नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनकी 2 बहुएं थीं। घर का काम काज दोनों बहुएं करती थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया तो ससुर जी ने अपने बड़ी बहू से कहा, बहू, कार्तिक का महीना आ गया है और मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा, अपने छोटी बहू से कह दो, वह कर देगी। फिर ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बहू से बोले, बहू, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी साधी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा, ठीक है पिताजी, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तब ससुर जी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं बहू, बस रोज नहाने के लिए कुएं से पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज सुबह उठकर पानी भरकर रख देती थी, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते थे। फिर धोती धोकर डाल देती थी और ससुर जी को दोपहर में गरम गरम खाना बनाकर खिला देती थी। जब छोटी बहू ससुर जी के धोती सुखाती, तब उनमें से जो पानी की बूंदें गिरती वह मोती बन जाते। लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती थी। छोटी बहू उन्हें झाड़कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह कार्तिक का महीना खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक खत्म होने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू ने कहा, जी पिताजी, मैं खाना बना दूंगी, आप ब्राह्मणों को बुला लाइएगा। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर दिया। फिर ससुर जी से कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं खाना तैयार कर दी हूँ। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली गई। बहू वहाँ चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी कार्तिक मास में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं डाल रहे हैं। वह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। यही कहते कहते वहीं पर सो जाती है। चिड़िया दाना चुंगती हैं, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछता है, पिताजी, इसका क्या कारण है। तब पिताजी बताते हैं, बेटा, यह कार्तिक महाराज की कृपा है। तब बड़ा बेटा अपने पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, कार्तिक महाराज की कृपा हम पर होती। वह सोचती है, अगले साल मैं ससुर जी का सब काम करूंगी। उसने 1 साल तक इंतजार किया। 1 साल बाद जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से बोली, पिताजी, आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होगा। तब बड़ी बहू गुस्से से बोली, आपने छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी, आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी स्नान के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती थी, सारा काम समय से करती थी। कार्तिक खत्म होने से पहले बड़ी बहू ससुर जी से बोली, पिताजी, आप एक ब्राह्मण को न्योता दीजिएगा। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली गई। जैसे ही कोई चिड़िया दाना चुगने आती वह भगा देती। शाम हो गए, लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से से ससुर जी के पास गई और उनसे पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब ससुर जी ने कहा कि तूने तो लालच में मेरी सेवा की थी, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा प्राप्त हुई, तुझे नहीं। हे कार्तिक के देव, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।
प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय हो। अब सुनती हैं पीपल पथवारी की कहानी। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने के लिए गए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहते थे। उनके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ यह दूध दही बेचकर आओ। बहू इसके पहले कभी भी घर से बाहर ऐसे कुछ बेचने नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल पथवारी सींच रही हैं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह आप लोग क्या कर रही हैं? तो औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। बहू को कार्तिक मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने बताया कि यह कार्तिक का महीना है। कार्तिक मास का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पूरे कार्तिक मास पीपल पथवारी सींचने से अन्य धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हुआ हो तो वह वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, आप लोग पानी से सींच रही हैं, उसके जगह मैं दूध और दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध और दही पीपल पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, कार्तिक महात्म्य सुनती, कार्तिक मास की कथा सुनती, और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध और दही बेचने कहीं दूर गई हुई है, इसलिए उसे देरी हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं आपका सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक महीना पूरा हुआ और कार्तिक का पूर्णिमा आया तो बहू को डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूं? अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। बहू गई और पीपल के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल पथवारी ने उससे पूछा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल के देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह पत्ते और डालियां हैं, यह सब ले जाकर अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गोलक में रख दिया है। सास ने गोलक फोड़ी, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते और लकड़ियां धन दौलत में बदल गए थे, जिसे देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही की कीमत नहीं लगती। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बता दी कि मैं दूध और दही पीपल पथवारी को सींचती थी, और जब मैं रो रही थी तब पीपल पथवारी ने मुझे पत्ते और लकड़ियां दिए और गोलक में रखने के लिए कहे, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पीपल पथवारी किसी एक पर तो कृपा करेंगे नहीं, और वह बोली, अगले साल मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया, सास ने दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा दिया। कार्तिक मास बीता और पूर्णिमा आने के एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। तब बहू बोली, कहीं बहू भी सास से पैसे मांगती है भला? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल के देव प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांगती है। तब पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर पत्ते और लकड़ियां हैं, इसे ले जाकर अपने घर के गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब बहू ने सास से पूछा, यह सब क्या है? कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली, पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए?
तभी कार्तिक के देव वहां प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने कार्तिक का पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में कार्तिक का पूजन किया था। सास ने कार्तिक के देव से क्षमा मांगी और बोली, हे कार्तिक के देव, मेरी भूल क्षमा करें। अगले साल मैं और मेरी बहू साथ में मिलकर स्नान दान आदि करेंगे, पीपल पथवारी सींचेंगे। हे पीपल के देव, हे पथवारी माता, जैसे सास बहू को अन्न धन दिया वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले पीपल के देव की जय हो, पथवारी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा, अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम जी मैं कमाना ना जानूं, राम जी मैं कमाना ना जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वार का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 7 वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 7 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की हांडी लाओ, औधन को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी 7 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी आप अपनी कहानी मुझे सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधों को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? तब बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे, यह तो 7 वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से यह 7 वारों के कहानी हमें भी सुना दो। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को 7 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार भर गए। 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। जैसे उस ब्राह्मण के 7 वारों के कहानी से अटूट भंडार भर गए, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले 7 वारों के देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो।
अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था, जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान का तपस्या करता, लपसी सवा से लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा से लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े न बड़ा होता है, मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए, वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। यह दोनों ने देखा और दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। लपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने के लिए चला गया, साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नज़र उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा अब बताओ कौन बड़ा है? तब लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, वह भी कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? लपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई, तुम्हारी तपस्या में कमी है, तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है, तुमको कलंक लग गया, इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कुछ तो उपाय बताइए। तब नारद जी बोले कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक स्नान करेंगी, कथा कहानी सुनेंगी, वह अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला वह अपना पुण्य मुझे क्यों देंगी? तब नारद जी ने कहा आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो कार्तिक का आधा फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर देहली नहीं लीपेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसैली नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। बेस देकर पगा नहीं लगाएंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बाउली नहीं करेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रख कर धोएंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदोई नहीं जिमाएंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण भोज नहीं कराएंगे तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। सभी व्रतों की कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो तुम्हें उनके भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तभी से और कथा कहानी कहने सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहने का नेम बन गया। लोग सब कहानी कहने सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहते या सुनते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता था। एक बार उसने व्रत का उद्यापन किया, सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया।
उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है, तुम एक काम करो, कोई छोटा सा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज़्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, तुम मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा कि ब्राह्मण देवता, आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी, साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो गया। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ, तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुई और बोली, गणेश जी का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश जी भोजन करने पधारे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, जैसे उनके घर का भोजन ग्रहण किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके घर आना, सबका भंडारा भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण कर देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बहुत समय पहले गाँव में गोवर्धन पर्व आने पर बहुत ही उत्साह लड़कियों में होता था। गांव की लड़कियां इकट्ठा होती और गायों के गोबर को बटोरती और सुंदर सुंदर गोवर्धन बनाती। जो सबसे बड़ा गोवर्धन बनाता उसकी विधिवत पूजन होता। उसके मुख पर फल रखा जाता और धान कूटने वाले कूटनी से सारी लड़कियां बारी बारी से कूटती। गोबर और फल एक ही में मिल जाता। फिर थोड़ा थोड़ा सभी प्रसाद समझकर खा जाती और अपने भाई को खिलाती। इससे भगवान गोवर्धन का आशीर्वाद मिलता, उनकी उम्र लंबी होती, वह अपने जीवन में खुश रहते। ऐसे ही एक बार गोवर्धन पर्व आया। सारी लड़कियों ने धूमधाम से गोवर्धन पर्व को मनाया। सभी लोग अपने अपने घर प्रसाद को ले गए। उन्हीं में एक सीमा नाम की लड़की थी। वह उस प्रसाद को फेंक दिया। उसने सोचा, मैं अपने भाई को गंदा चीज नहीं खिलाऊंगी। सारे लोग गंदा चीज खा रहे हैं, मैं तो अपने भाई को थाली का बचा प्रसाद ही खिलाऊंगी। आखिरकार सीमा ने ऐसा ही किया। उसने अपने भाई को थाली वाला प्रसाद दिया। उसका भाई प्रसाद खाते ही गूंगा हो गया। वह बोलता तो ऊ का आवाज आता। अब उसके सारे घर वाले परेशान हो गए। सीमा भी परेशान हो गई। वह दौड़ी दौड़ी अपने सहेलियों के घर गई और अपने भाई का हाल बताया। सभी ने कहा, हमारे भाई तो ठीक हैं। तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, तुमने अपने भाई को प्रसाद खिलाया, वह कौन सा प्रसाद था? तब सीमा ने कहा, माई, मैंने थाली में का प्रसाद अपने भाई को खिलाया था। तब वह बुढ़िया औरत ने कहा, बेटी, तुझे गोवर्धन महाराज का श्राप लगा है, जा तू वहीं प्रसाद खोजकर अपने भाई को खिला दे, शायद वह ठीक हो जाए। सीमा भागी भागी उसी स्थान पर गई
जहाँ पर गोवर्धन पूजा हुआ था। पर जिसके द्वार पर पूजा हुआ था उनके घर के लोग साफ सफाई करके खेत में सारा गोबर डाल आए थे। सीमा रोते रोते खेत में गई और प्रसाद को बहारों में से खोजने लगी। उसे थोड़ा सा प्रसाद मिला। उसे लेकर दौड़ी दौड़ी घर आकर अपने भाई को खिलाया। उसका भाई ठीक हो गया। सीमा ने प्रण लिया कि आज के बाद से वह गोवर्धन महाराज के प्रसाद का निरादर नहीं करेगी। उस प्रसाद के कारण उसके घर में खुशियाँ आ गई। अब वह हर साल गोवर्धन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाती और गोबर वाले प्रसाद को खुद खाती और अपने भाई को भी खिलाती थी। गोवर्धन बाबा की कृपा से उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे गोवर्धन बाबा, अपने सभी भक्तों पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गोवर्धन बाबा की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक बार श्री कृष्ण गोप गोपियों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि हजारों गोपियाँ गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रहे हैं। श्री कृष्ण के पूछने पर गोपियों ने बताया कि मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष यह उत्सव होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाए तब तो इस उत्सव की कुछ कीमत है। गोपियाँ बोले, तुम्हें इंद्र की निंदा नहीं करनी चाहिए। इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है। श्री कृष्ण बोले, वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है। हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान लाकर श्री कृष्ण की बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र को जब पता चला कि इस वर्ष मेरी पूजा न कर गोवर्धन की पूजा की जा रही है तो वह बहुत कुपित हुए और मेघों को आज्ञा दे कि गोकुल में जाकर इतना पानी बरसाएं कि वहां पर प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो जाए। मेघ इंद्र की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने सब गोप गोपियों को आदेश दिया कि सब अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच जाएं। गोवर्धन ही मेघों से रक्षा करेंगे। सब गोप गोपियां अपने अपने गाय बछड़ों बैलों को लेकर गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिका उंगली पर धारण कर छाता सा तान दिया। सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल की बूंद भी नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, उनसे तुम्हारा बैर लेना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित हो गया। इस कथा को सुनने से गोवर्धन बाबा और श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए गोवर्धन बाबा की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।